हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत ब्लॉग पे। अभी सुबह के बज चुके हैं आई थिंक 4:52 हो गया है। मैं आ गई हूँ छत पर से टहल वहल के और अभी मैं भर लेती हूँ पानी, क्योंकि कल रात में भरे थे लेकिन पूरा नहीं भर पाए थे तो पानी छूट गया था। और अभी मम्मी मेरी आ गई, मतलब सासू माँ गाँव से आ चुकी हैं, तो उन्होंने चलाया है। तो मैं ऊपर टहल रही थी तो मुझे थोड़ी बॉटल्स भरनी थी, इसलिए मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ फिर मैंने जितने भी मुझे बर्तन भरने थे वो सारे मैंने भर दिए हैं, बॉटल भर दी है। और फिर मुझे प्यास भी लग गई थी, क्योंकि दोस्तों गर्मी इतनी है कि पूछो ही ना। आज तो छत पे भी गए थे, वैसे छत पे मौसम ठंडा रहता है लेकिन पसीने से एकदम डूब गए, क्योंकि टहल रहे थे ना, थोड़ा स्पीड पे टहले तो पसीना ही पसीना हो गया, जिसकी वजह से प्यास भी लग गई थी। तो मुझे प्यास थी ठंडे पानी की, गर्म पानी पीने का मन बिल्कुल नहीं था। और अभी सुबह है, ठंडा पानी हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पेट की प्रॉब्लम पूरी तरह से सही नहीं हुई है ना, तो डॉक्टर ने ठंडा पानी पीने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है। इसीलिए पानी चल रहा था तो दोस्तों मैंने ताज़ा पानी 2 गिलास पिए। 1 गिलास मैंने आपको दिखाया है और 1 गिलास मैं किचन में ही पी ली थी। तो 2 गिलास मैं पी, तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली है। गर्मी इतनी तेज़ लग रही थी और थोड़ी देर में बैठी रही पानी पीने के बाद, क्योंकि सुबह मैं पानी कम पीती हूँ, हमेशा नहाने के बाद ही मेरा पानी और नाश्ता होता है। तो आज मैंने पिया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पेट में लग रहा है मेरे पानी, तो इसीलिए मैं बैठ गई। तो 10 मिनट तक मैं पलथी मार के फिर बैठी रही, फिर मैं उठ के अपने कामों में लग गई, क्योंकि अगर जो मैं अभी से दोस्तों काम में नहीं लगूँगी तो मेरे टाइम पर काम नहीं ख़त्म होंगे। बच्चों के लिए मैं टाइम पर लंच नहीं रेडी कर पाऊँगी, ना ही बच्चों को टाइम से रेडी कर पाऊँगी। इसलिए मजबूरी है कि उठना ही है हमें। तो मैं उठ चुकी हूँ और टाइम हो गया आई थिंक 5:15 जब मैं ये झाड़ू वगैरह लगा रही थी। उसके बाद भी 5:15 हो गया दोस्तों, लेकिन फिर भी आप देख रहे थे घर में कितना अंधेरा है। जब मैंने लाइट ऑन की तब अच्छा खासा मुझे लगा दिख रहा है, इसलिए मैंने फिर बाहर की लाइट भी ऑन कर दी थी। थोड़ी देर ही ऑन की थी जब तक मैंने झाड़ू पोछा किया था। उसके बाद फिर दोस्तों मैंने लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि ऊपर का पोर्च है ना, तो यहाँ पर उजेला आ जाएगा। जब तक मैं नीचे से काम करके आऊँगी तब तक यहाँ अच्छा खासा उजेला हो जाता है। नीचे का भी झाड़ू पोछा करके और कपड़े वगैरह धुल के नहा के तब तक मैं आऊँगी, यहाँ अच्छा खासा उजेला हो जाता है। तब तक दोस्तों आई थिंक 6:30 या 6:15 हो जाता है जब तक मैं आती हूँ नीचे से, क्योंकि यही टाइम है मेरा सारे काम ख़त्म होने का। कभी 6 बजे ख़त्म हो जाते हैं, कभी 6:15 बजे। उसके बाद फिर बारी आ जाती है बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए लंच बनाना, जो भी उन्हें देना होता है। तो अभी यहाँ के सारे काम दोस्तों मेरे ख़त्म हो गए। मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है। किचन मैं रात में ही साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों ये चादर मुझे धुलना था, कल मैंने चेंज किया था, तो इसीलिए मैंने इसको निकाल लिया और बाल्टी में रख के मैं ले जाऊँ, क्योंकि ये बाल्टी मैं नीचे ही ले जाऊँगी। कल कपड़े लाई थी तब से यही थी, तो मैं नीचे चली गई थी। नीचे के मैंने कुछ भी नहीं सूट किया था और सिर्फ मैं नहा के फिर से मैं ऊपर का ही सूट कर रही हूँ। अभी मैं नहा के आ गई हूँ और बैंगन बनाने हैं मुझे, तो इसीलिए मैंने कल नहीं कट करके रखे थे, क्योंकि दोस्तों बैंगन कट करके रख दो तो फिर अच्छे नहीं लगते, काले हो जाते हैं, सब्ज़ी भी नहीं अच्छी बनती है। इसीलिए कल नहीं मैंने कट किया है। अभी इनको मैं भोरे भोरे कट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ सामने जस्ट जीना है ना सामने, तो पापा मेरे जा रहे थे नहाने के लिए और मैं यहीं जस्ट सामने बैठी थी। गर्मी लग रही थी तो चुन्नी निकाल दी थी, लेकिन पापा आ गए तो मुझे फिर से ओढ़ना पड़ा। अभी भी दोस्तों हम लोग अपने जो हमारे ससुराल के लोग हैं उनके आगे सिर पे पल्लू अभी भी हम करते हैं, भले सूट पहनते हो या साड़ी पहनते हो। अभी भी इतने संस्कार बाकी हैं हम लोगों के कि हम लोग चुन्नी करते हैं। हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि सिर पे दुपट्टा, सिर पे तो क्या उनके तन पे दुपट्टा नहीं रहता है, और मुझे ये चीज़ें बहुत गलत लगती है। बहू है,
भले ही इतना हम लोग पढ़े लिखे हों, कुछ भी हों, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने आदर्श को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं, बड़ों के सामने कहो बिना चुन्नी के ही टहलते रहें। लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। मैं भले ही कभी ऐसा हो जाए कि मैं ना जान पाऊँ तो चुन्नी ना हो मेरे पास, नहीं तो मैं चुन्नी हमेशा अपने कंधे पर ही डाल के रखती हूँ। और फिर आ गई थी दोस्तों, सब्ज़ी कट हो गई थी और आ गई थी अपनी किचन में। फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी एक तरफ चाय रख दिया है और एक तरफ मैं फ्राई करूँगी सब्ज़ी। तो मैंने लहसुन को कूट के कट कर दिया है और डाल दिया है। इधर प्याज कट कर लिया है, हरी मिर्ची, सब्ज़ी वगैरह सब मैंने अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद ही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अभी मैं निकाल लूँगी मसाले दोस्तों और घोल के रख दूँगी। बेसिक से मसाले हैं दोस्तों, जो हम रोज़ खाते हैं, वही बेसिक वाले मसाले हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, काली मिर्च पाउडर, बस यही मसाले थे जिनको मैंने अच्छे से भून के फुला दिया था। उसके बाद फिर मैंने तेल में अच्छे से फ्राई किया, फिर डाल दिया सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई करके ढक दिया। और फिर इधर चाय खौलने लगी तो उसमें डाल दिया दूध, है ना। एक बार मैं सब्ज़ी को और अच्छे से मिक्स कर दूँगी, फ्राई कर दूँगी और नमक डाल के फिर फ्राई कर देती हूँ। फिर डाल देती हूँ अपनी, और जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। तो टमाटर मैं बाद में डालती हूँ बैंगन में, क्योंकि मुझे तेल में फ्राई कर देती हूँ तो मुझे ना वो सब्ज़ी अच्छी लगती है देखने में और ना ही तो स्वाद अच्छा लगता है। इसीलिए मैं बैंगन वगैरह में हमेशा बाद में ही टमाटर डालती हूँ। तो इधर चाय भी लमसम पक गई है तो मैंने उसको थोड़ा फेंट दिया है ताकि चाय का स्वाद बढ़ जाए। फेंट के दोस्तों चाय बनाओ तो स्वाद ज़्यादा अच्छा बल्कि बढ़ जाता है, थोड़ा स्वाद अच्छी लगने लगती है। तो वही मैं यहाँ पर फेंट रही थी। तो फेंट के फिर उसके बाद मैंने गूँथ लिया है आटा दोस्तों, क्योंकि बनाऊँगी रोटी। मैंने पूछा था बच्चों से तो रोटी खाओगी कि पराठा, तो उन्होंने बोला है मम्मी बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हो तो रोटी बनाओ और घी लगा के देना। तो मैंने वही यहाँ पर आटा गूँथ लिया है और चाय पक गई थी तो उसको मैंने निकाल के रख दिया है और दूसरी गैस पे मैंने सब्ज़ी रख दिया है और उस पे मैं पकाऊंगी रोटियां, क्योंकि टाइम होने वाला है बच्चों के जाने का, इसीलिए मैं फटाफट से रोटियां सेक दूँगी। दोस्तों मुझे बच्चों की टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड भी कर देते हैं और बिटिया हमारी अपने आप तैयार हो जाती है। आदि है जिसको रेडी करना पड़ता है, थोड़ी बहुत हस्बैंड हेल्प कर देते हैं तो फटाफट हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये फिर मैं आ गई थी टिफ़िन वगैरह लेके। ये देखिए बाबू को मैंने नहला वहला के रेडी कर दिया है। हस्बैंड चले गए हैं बिटिया को छोड़ने, इसीलिए अभी वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, ना बिटिया ना ये। और मैं यहाँ जब तक आदि को रेडी करूँगी, क्योंकि बिटिया आज बोल रही थी मुझे ऑटो से नहीं जाना है पापा, आप छोड़ने चलो, तो वही उसको छोड़ने जाना पड़ा। तो यहाँ आदि कर रहा है ब्रेकफास्ट में इसने बंद और चाय लिया है और रोटी सब्ज़ी लाई थी लेकिन ये नहीं खाया। फिर इसका मन नहीं हुआ तो ये देखिए बैट खेलने लगा है। फिर इसकी बहन का फ़ोन आ गया तो ये भी अभी दोस्तों जा रहा है। यही होती है हमारी सुबह की बिज़ी रूटीन। सुबह दोस्तों सभी हाउसवाइफ का बहुत बिज़ी रूटीन रहता होगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हाँ मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, उनको भी संभालना होता है। टाइम से हम हाउसवाइफ हमेशा बिज़ी हो जाते हैं। बच्चे चले गए थे उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट दोस्तों। चाय है, बंद है और नमकीन थी थोड़ी, मैंने वो ली थी। नमकीन नहीं थे, सेव थे बेसन के, मम्मी लाई थी तो दी थी, वही रखी थी तो मैंने थोड़े से ले लिए हैं। चाय लेने के बाद फिर मैंने बर्तन जो चाय के हमारे थे ब्रेकफास्ट के वो सारे मैंने धुल दिए। तो सब्ज़ी बनी थी दोस्तों लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि बैगन वगैरह हमको उस कढ़ाई के नहीं अच्छे लगते, नॉन स्टिक वगैरह के, मुझे लोहे की कढ़ाई के अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको कड़ी मेहनत के साथ साफ़ कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें ना जितनी अच्छी सब्ज़ी लगती है खाने में ना, उतनी ही अच्छी इसमें मेहनत भी लगती है साफ़ करने में। और इसको अच्छे से पोंछ के ना रखो पानी सुखा के तो जंग भी लग जाती है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से पोंछ के सुखा के तब रख रही हूँ। और फिर से मैं रखने के बाद फिर इस किचन को जितना भी है मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि दोस्तों अभी मुझे बनाना है दोपहर का लंच तो बनेगा ही, लेकिन सब्ज़ी नहीं बनेगी, चावल रोटी सिर्फ बनाऊँगी
फिर भी मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ कि अभी मुझे बनाना है, पूरी तरह से किचन नहीं मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि दोस्तों दोपहर में बनाना होता है इसलिए। फिर उसके बाद दोस्तों फिर मैंने अपना काम किया, जो बाकी के काम थे जैसे यूट्यूब के काम वगैरह होते हैं, जो वीडियो वगैरह वॉइस ओवर एडिट वगैरह करने के बाद फिर काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी तो मैंने खाना वाना खाने वाने के बाद छोटा वाला बाबू भी आ गया था। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े उठाने क्योंकि धूप थी, मुझे लगा सूख गए होंगे। थोड़े डाले थे, सुनिए आप सभी लोग रियल आवाज़। तो वो भी ले लिए। जो चलते हैं, बहुत धूप है, गर्मी बहुत है कि बर्दाश्त नहीं हो इतनी धूप। चर्च में आ गई हूँ अपने कमरे में और ऑलमोस्ट 1 घंटा कर दिए। इतने सारे कपड़े रोज धुलने होते हैं, रोज कपड़े धुलने, ये 1 घंटे कपड़े में आज अभी मुझे इन्हें फोल्ड करना है और इधर आ गई है अभी आ रही है। चलो फिर मिलेंगे इसी तरह के एक खूबसूरत ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय।